नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद MKV में। दोस्तों मेरे पीछे है उज्जैन रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं दर्शन करने के लिए जाऊँगा महाकाल मंदिर में, महाकालेश्वर बाबा के, जो कि एक शिवलिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिवलिंग हैगा, जिसके यहाँ पर दर्शन करने के लिए सभी दर्शनार्थी पहुँचते हैं दूर दूर से। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन से उज्जैन वाले महाकाल बाबा के मंदिर तक जाने में पैदल अगर हम जाते हैं तो कितनी देर लगती है और कितने देर का रास्ता है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ से कितने किलोमीटर का हैगा, वो भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा। और साथ में स्टेशन के बाहर रुकने के लिए, खाने पीने के लिए क्या सुविधा है। साथ में यहाँ पर एक बस स्टैंड भी हैगा, जो कि प्राइवेट बस स्टैंड है। अगर आप दिल्ली, अलवर और बांदीकुई, कोटा साइड से उज्जैन पहुँचते हो तो वो वाला बस स्टैंड भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आइए यहाँ से चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर बाबा। तो ये आप देख रहे हो उज्जैन का रेलवे स्टेशन, उज्जैन जंक्शन। बाहर से इसकी भी आकृति एक मंदिरनुमा, और ये पूरा इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर। वहाँ सामने से जब आप बाहर आओगे तो इधर आपको ऑटो स्टैंड भी मिल जाएंगे और 4 व्हीलर कार की भी प्राइवेट यहाँ पे सर्विस आएगी, जो कि आपको उज्जैन घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। और रेलवे स्टेशन से आपको जहाँ भी जाना हो, जैसे महाकाल जोन जाना हो, नानाखेड़ा जोन जाना हो, काल भैरव जोन जाना हो, चिंतामणि जोन जाना हो, उसके यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए हैं। स्टेशन से अब चल पड़े हैं बाहर की ओर, और बाहर से अगर हम सामने टी पॉइंट पे जाके राइट हैंड पे मुड़ेंगे तो प्राइवेट बस स्टैंड आ जाएगा। वो मुश्किल से यहाँ से 25 मीटर हैगा। रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद में एक ये चौराहा आएगा, और चौराहे के साथ साथ ही यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको मुड़ जाना है, वो सामने की तरफ। जैसे ही आप यहाँ पर मुड़ोगे तो मुड़ने के बाद में सामने आपको प्राइवेट बसेस दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी वालों के भी सामने बोर्ड लगे हुए हैं, दोनों तरफ हैं ट्रैवल एजेंसी वाले। यहाँ से आपको उज्जैन के आसपास जाने के लिए भी लोकल सर्विस तो मिलेगी। साथ में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जाने के लिए भी प्राइवेट जो वॉल्वो बसेस होती हैं वो सब मिल जाएंगी। और इधर भी आप देखेंगे ट्रैवल एजेंसियों के बोर्ड लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर आपको जिस जगह जाना हो उनके लिए जाने के लिए आप यहाँ से बस अपनी बुकिंग, एडवांस बुकिंग करवा सकते हो। तो ये प्राइवेट बस स्टैंड तो मैंने अब आपको दिखाई दिया। अब यहाँ से चलते हैं वापस बाहर की ओर, और वो जो सामने टी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, उसी टी पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन आ जाएगा। अब ये वीडियो आगे वहीं से स्टार्ट करूँगा। जब आप उतरोगे, अगर आपको महाकाल मंदिर यहाँ से जाना है तो 20 रुपये पर सवारी ई रिक्शा वाले आपसे चार्ज करेंगे। और अगर आप रुकना चाहते हो तो सामने होटल्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, उनमें आप यहाँ पर अपने बजट अनुसार रूम ले करके रुक सकते हो। इस हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। सामने ही हमारा भारतीय झंडा लहराता हुआ तिरंगा आपको नज़र आएगा। स्टेशन के सामने ही यहाँ पर एक 4 मंजिला ये श्री राम मंदिर धर्मशाला भी हैगी, जिसमें आपको रूम 300 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का मिल जाएगा। 300 स्टेशन से जब आप करीब 100 मीटर करीब आगे आते हो तो सामने यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे महाकालेश्वर मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये चौक आएगा सामने, और वो सामने रोड जा रही है, उधर आपको मंदिर की तरफ जाना होगा। और यहाँ सामने जो मैंने आपको शिव मंदिर दिखाया था, उसके साथ साथ यहाँ से चलेंगे। ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, शिव श्री नवरत्न कृपा गेस्ट हाउस। इसी के साथ सीधा चलेंगे और सामने वाली बिल्डिंग तक आपको अभी मैं ये दूर से ही दिखा रहा हूँ। जब वहाँ पहुँच जाऊँगा तो फिर आपको वहाँ से दिखाना शुरू करूँगा। दूर से जो मैंने टी पॉइंट वाली बिल्डिंग दिखाई थी, वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अब आपको इस वाले चौराहे को छोड़ करके, ये तिराहा है एक्चुअली, चौराहा नहीं है, तो इसी में आपको सीधा आगे बढ़ना हैगा। होटल श्री गोपाल सामने होते हुए यहाँ से सीधा जाना है। बिल्डिंग आने के बाद में एक आपको ये बाल मुकुंद जी की भांग घोटा वाली शॉप मिलेगी। और ये आ गया है अब चौराहा। चौराहे से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ जाना है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, वो आप देख सकते हो। यहीं से हमारे को मुड़ जाना है। शिप्रा घाट वाला, शिप्रा जी नदी वाला राम घाट भी इधर ही मिलेगा। तो अब हम इसी मार्ग पर आगे चलते हैं।
दोस्तों हम चल रहे हैं इस समय महाकाल मार्ग दौलतगंज होते हुए, और ये एक जल मंदिर पानी की प्याऊ यानी कि, और सामने एक आपको मस्जिद भी दिखाई देगी। तो सीधे ही हाथ पे आपको चलते जाना है, लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न नहीं लेना। ये एक मसाले वाली शॉप पहचान के तौर पे, कि आप अगर पैदल महाकाल मंदिर तक जा रहे हैं तो क्या मेन यहाँ पर आपको निशानियाँ मिल सकती हैं देखने के लिए। अब आपको वो बिल्कुल सामने दिख रही सफ़ेद और हरी एक और मस्जिद, वहाँ से आपको दिखाना शुरू करूँगा। पहले वाली मस्जिद तो ये है ही, अगली मस्जिद से आपको दिखाना शुरू करूँगा। जो मैंने अभी आपको मस्जिद दिखाई थी वो दूसरी वाली मस्जिद आ चुकी है। अभी इससे और आगे चलेंगे, सामने वो जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक उन्हीं के नीचे आपको छोटा सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है। अब वहाँ से आगे शूट करूँगा। और मार्केट में दोनों साइड बेकरी की बहुत सारी दुकानें हैं, जिनसे आप अपने अगर कोई नाश्ते का सामान वगैरह यहाँ से लेना चाहो तो लेके जा सकते हो अपने लिए। एक और ये होटल आ गया एप्पल पैलेस, दोनों साइड है एप्पल पैलेस। एक है होटल जलसा पैलेस। जो मैंने आपको मंदिर दिखाया था और पेड़ दिखाया था वहाँ तक मैं आ पहुँचा हूँ। अभी यहाँ से और करीब 60-70 मीटर और आगे चलेंगे, फिर आगे का जो रास्ता होगा वो भी साथ साथ में कवर करूँगा आपके लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर एक ये छोटा सा तिराहा आ रहा है, इसके ना लेफ़्ट हैंड साइड पे जाना है ना राइट हैंड साइड पे जाना है। सामने लिखा हुआ है श्री साई पूजा गेस्ट हाउस। इसी के साथ साथ जो सड़क आगे सीधी जा रही है, इस बड़ के पेड़ के साथ साथ इसी पे आगे बढ़ना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको एक टॉय शॉप दिखाई दे जाएगी निशानी के तौर पे। ये पटेल स्टील पहचान के तौर पे बता रहा हूँ आपको। और ये एक शॉप है शिव मात्र। तो इन निशानियों को अगर आप याद रख लेंगे वीडियो के माध्यम से तो आप सीधे सीधे चलते जाएंगे और महाकाल मंदिर तक पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे आ रहे थे उस टॉय शॉप से अब एक फिर चौराहे पर पहुंच गए, और यहाँ पर है ये होटल और एक ये दुकान है जय गोपाला। चौराहे पे दोनों साइड ई रिक्शा खड़े हुए हैं। हमें ना लेफ़्ट हैंड साइड जाना है ना राइट हैंड साइड जाना है, हमारे को ये बैरिकेडिंग पार करके सीधे जाना है आगे। और ये यहाँ पर महाकाल मंदिर की ओर जाने वाली मार्केट शुरू हो गई है। महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले इस रास्ते पर बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे आदि सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ई रिक्शा भी यहाँ से आपको बस अड्डा और रेलवे स्टेशन के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे भोजन थाली का भी बोर्ड आप देख लो, 90 रुपये से शुरू है। वगैरह करानी है तो 50 रुपये बस। सामने आपको दर्शन हो रहे हैं महाकाल मंदिर के शिखर के, और यहाँ से आपको लेफ़्ट करना पे जाना है दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारी प्रसाद वालों के संबंधित दुकानें हैं, जो कि फूल, प्रसाद आदि पूजा का सामान, कलावा वगैरह बेच रहे हैं। टी पॉइंट से वापस राइट हैंड साइड की तरफ आपको टर्न लेना है। लो जी, अब एक आ गया है चौराहा, और इससे मुड़ जाइए अब आप राइट हैंड साइड पे। सामने वाली बैरिकेडिंग से मैं अंदर आया हूँ, और यहाँ पर अंदर आने के बाद में आपको जो भी कुछ नज़र आएगा सबसे पहले देखने को मिलेगा शीघ्र दर्शन सुविधा काउंटर। आइए यहाँ पे पता करते हैं कि अगर कोई जल्दी दर्शन करना चाहता है तो वो क्या चार्जेस हैं। शीघ्र दर्शन करना चाहते हो तो बोर्ड के मुताबिक 250 रुपये देने होंगे प्रति व्यक्ति के हिसाब से। और सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है भस्मारती में मोबाइल फ़ोन ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, बैन है, तो आप नहीं लेके जा सकते। और यहाँ पर 1 नंबर और 4 नंबर काउंटर से
आप ये शीघ्र दर्शन वाली पर्ची 250 रुपये में ले सकते हो। और श्री महाकाल लोक में प्रवेश का समय सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक है। और इसी के ठीक सामने लेफ्ट हैंड साइड पे हैगा निशुल्क जूता स्टैंड जोड़ा घर। यहाँ पर आप अपने जूता चप्पल सैंडल जो भी आपने पहना हुआ है उनको यहाँ पर रख जाइए, आपके जूते सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर जमा कराने के बाद में हाथ धोने के बाद आप अंदर जाइए बाबा के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। जय महाकाल। और ये वो रास्ता है, जब आप जूते वगैरह यहाँ जमा करा दोगे तो आप अंदर सीधा जाओगे। जितना अंदर आपको लेकर के चल सकता हूँ उतना ले चलता हूँ। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है शिवलोक का नज़ारा, महाकाल का महालोक, जहाँ पर शिव जी की अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। करीब 200 मूर्तियाँ यहाँ पर अंदर बना करके लगाई हुई हैं, वो भी दिखाएंगे। पर अब आपको मैंने यहाँ तक पहुँचाने का रास्ता बता दिया कि किस तरह से आप रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से आप पैदल चल करके भी आते हैं तो कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल सही लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना, ताकि जो भी उज्जैन पहुंचकर यहाँ महाकालेश्वर मंदिर तक आना चाहें वो इसके माध्यम से पहुंच पाएँ। अगर आप लड्डू प्रसाद काउंटर से अपना प्रसाद लेना चाहते हो तो 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का और 400 रुपये तक का ले सकते हो। और अगर यहाँ पर आप मुफ्त भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहते हो तो उसके टाइमिंग और कूपन लेने का समय भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से 8 से 10 मिनट का वीडियो आपने देखा, और वीडियो के माध्यम से आप जान गए कि बस अड्डे या रेलवे स्टेशन से आप महाकाल मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। इतना ही समय लगा आपको वीडियो देखने में, और जब आप बस अड्डा या रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो उतने ही समय को हिसाब से आप यहाँ पर 1.5 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय करते हुए पैदल चलकर ही यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे अपने बाबा महाकाल के मंदिर तक दर्शन करने हेतु। तो जय महाकाल की। मिलेंगे इसके अगले वीडियो में अगली सीरीज़ के हिसाब से।